आज सुबह की स्टार्टिंग हो रही थी कुछ हल्का खाने से, क्योंकि इधर गर्मियों की वजह से ना बहुत ज़्यादा डाइजेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बस डिसाइड किया कि आज सुबह-सुबह कुछ हल्का सा नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में था ये चिल्ला, और ये था उड़द दाल और चावल का चिल्ला। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मेरे डेली रूटीन पे होने वाला है कि मैं दिन भर है ना क्या करती हूँ। हो सकता है ये व्लॉग लंबा हो सकता है, या फिर मैं इसके 2 पार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि पूरी डेली रूटीन दिखाना वो थोड़ा-सा है ना लंबा होगा ही व्लॉग, क्योंकि मैं पूरे डे में क्या करती हूँ। हो सकता है मैं इसमें से कुछ चीज़ें कट करके भी दिखाऊँ। तो आप ऐसे किस-किस को चिल्ले खाना बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ना बहुत लाइट वेट भी होता है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। तो मैंने इसके साथ है ना मूँगफली और चने की जो चटनी नहीं होती है, वो जो सांभर के साथ खाते हैं, इसमें थोड़ा-सा कर्ड वगैरह डाल के मैंने वो भी साथ में थोड़ी-सी बना ली थी। और मैं, मेरा बेटा और मेरी सिस, हम लोग सुबह के नाश्ते में यही खा रहे थे। और मेरा तो एक टाइम है कि मुझे ना सुबह टाइम पे टी चाहिए होती है, तो मैं इसके साथ में 1 कप टी भी मैंने लिया था, जो कि अनहेल्दी है, बट मुझे ना फिर जब तक वो होता नहीं है कि जैसे किसी को कोई भी चीज़ की एक क्रेविंग होती है, तो मुझे ना टी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहती है। और मैं अगर टी नहीं लेती हूँ ना, तो फिर मेरा सारा दिन जैसे वो थकावट और लेज़ीनेस में जाता है। आज जो फिर उधर है ना, फिर आज आए थे अम्बिया और अम्मी लोग बना रही थी अचार। तो मेरी सिस और अम्मी मिलकर उसकी कटिंग वगैरह की और फिर उसकी प्रिपरेशन करने लगी, क्योंकि इससे पहले भी है ना अम्बिया बन चुकी थी, सॉरी अचार बन चुका था, लेकिन वो है ना मेरी सिस की इलॉज को दे दिया गया। तो ये घर के लिए थोड़ा सा बनाया जा रहा था और अम्मी है ना इसकी प्रिपरेशन करी थी। मोस्टली जो अचार वगैरह होता है वो अम्मी ही बनाती है, अभी मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। वैसे मैं बचपन से अम्मी को है ना ये पिकल्स वगैरह बनाते देखते आ रही हूँ, तो कोई बहुत ज़्यादा है ना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। और जब कोई भी है ना चीज़ करने को सोच लो ना, तो वो हो जाता है, इतना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर उसके बाद है ना मैंने कुछ चीज़ें इसमें नहीं दिखाई, क्योंकि मैं अगर पूरी डिटेल में दिखाने लगी ना तो एक पूरी मूवी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने उतना कट करके, क्योंकि फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी हो गई थी। और उधर खाने वाने बनाने के बाद, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है, और मेरे घर का रूटीन ऐसा हो जाता है कि नाश्ता करने के बाद फिर है ना दोपहर का खाना और रात का खाना पूरा बना के रख दिया जाता है। सिर्फ जो रोटियां होती हैं वो दोपहर की बनती हैं, और बाकी आटा जो है वो दोनों टाइम का गूंद के रख लिया जाता है। कभी कदार ऐसा होता है कि जैसे दोपहर में कुछ हल्का बन गया या खिचड़ी वगैरह बन गई, तो फिर रात में पूरा खाना बनता है, लेकिन मोस्टली ऐसा कर लिया जाता है, क्योंकि गर्म बहुत होती है और काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जिनके घर में बेबी हैं छोटे, आप वो समझ सकते हैं कि कितना घर में काम होता है। क्योंकि डेली का ये रूटीन हो गया है कि सुबह सुबह भी झाड़ू और पोछा होता है और शाम में भी झाड़ू और पोछा होता है। ऐसा लगता है कि सारा दिन काम ही नहीं होता है। अभी मैं आ गई थी इधर, खाने वाने का जो प्रिपरेशन था, खाना वाना बनाकर मैं वो रेडी करके रख कर फिर आ गई थी मैं इधर क्लीनिंग करने। रूम में बहुत ज़्यादा मैसी था। और जो ये रूम है ना, इसमें ज़्यादातर इस पे मेरे बेटे के टॉयज़ वगैरह होते हैं, तो ज़्यादातर इधर ही मैं बोलती हूँ कि इधर ही वो खेले, क्योंकि बाहर जो है ना उसकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रहती हैं, तो जगह नहीं हो पाती है, और उसकी आदत होती है वो खड़ी करके बीच में खड़ी कर देता है हर चीज़। फिर मैंने थोड़ा सा है ना इसको क्लीन वगैरह किया, और साथ में मैं इसको भी लगा लेती हूँ कि ताकि इसकी भी हैबिट पड़े क्लीनिंग की, और ये भी करता रहे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि लड़के हैं तो लड़के नहीं करेंगे, लड़के बस बाहर का काम करेंगे, जॉब करेंगे, कमा कर लाएंगे। पर मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है। मैं अपने बेटे को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि वो घर और बाहर दोनों का काम कर सके, क्योंकि जब एक लेडीज़ है ना घर और बाहर दोनों का काम कर सकती है, बच्चे भी पाल सकती है, घर भी संभाल सकती है और बच्चों को कमा कर खिला भी सकती है, तो क्यों ना आप अपने बच्चों को, जो बॉयज़ हैं, आप उन्हें भी बचपन से हर एक चीज़ सिखाएं। तो मैं उसको भी है ना अपने साथ इन्वॉल्व करके रखती हूँ, ताकि वो भी हर चीज़ अभी से सीखे, ताकि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और वो घर और बाहर हर चीज़ को मैनेज कर सके। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि लड़के सिर्फ़ और सिर्फ बाहर का काम करने के लिए होते हैं, वो घर का काम करेंगे तो वो औरतों में शामिल हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम जब गर्ल्स को, लेडीज़ों को ये चीज़ें कह सकते हैं कि वो हर चीज़ कर सकती हैं, तो बॉयज़ को भी समझना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि जब भी है ना कभी ऐसा वक्त पड़ता है जब माएँ बीमार हो जाती हैं या बीवी बीमार हो जाती है, तो हस्बैंड है ना उनका सपोर्ट कर सके। और इस जनरेशन में तो मोस्टली है ना गर्ल्स भी घर बैठ कर भी या फिर कुछ ना कुछ अर्निंग का काम करती ही हैं, तो क्यों ना हस्बैंड भी उनका सपोर्ट करें घर के कामों में, और दोनों मिलकर घर चलाएं। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और एक बच्चे को भी पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब हस्बैंड की कमाई में इतनी ज़्यादा अर्निंग ना हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि वाइफ़ को भी मिलकर अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो उनको ईज़ी हो जाता है, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। लेकिन जब दोनों मिलकर वो बाहर का काम कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर घर का काम क्यों नहीं कर सकते? तो इस वजह से है ना मैं अपने बेटे को हर चीज़ सिखाती हूँ। हाँ, हाय बोलिए। गाइस। सलाम कीजिए। असलाकुम। खैरियत पूछिए। हाय थे। और बोलिए, आप लोग भी काम किया करिए। हाँ, काम किया थे। मैं काम करता हूँ। काम करता हूँ। काम करना अच्छी बात होती है। काम करना अच्छी बात होती है। मम्मा मेरी मुझे सब सिखाती है। हम्म, बोलिए, मम्मा मेरी मुझे सब सिखाती है। जी। जी। वॉइस ओवर देते टाइम ये भी आ गया, तो मैंने ना इससे भी थोड़ा सा वॉइस ओवर करवा लिया, क्योंकि जब कैमरा चलता है ना, तो ये कैमरे के पास आके बहुत ज़्यादा बोलता है, हेलो गाइस, और आप कैसे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत बोलता है। बट इतना ज़्यादा नॉइजिंग होता है ना, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो मुझे वो आवाज़ हटाकर वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज चलो इसको थोड़ा सा है ना वॉइस ओवर इससे भी दिला देते हैं। फिर मैं रूम की क्लीनिंग वगैरह करके फिर आ गई थी मैं किचन में, और किचन की क्लीनिंग वगैरह मैं करने लगी थी। सुबह का टाइम इस तरह से भागता रहता है ना, फर पता ही नहीं चलता कब टाइम चला गया। और मुझे ऐसा लग रहा है ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है,
तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँ, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और अच्छे से एंजॉय भी करें और मेरा डेली रूटीन भी देख सकें। तो आज मैंने ना कटिंग और स्टिचिंग भी की थी, तो वो मैंने कैसे किया और ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो मेरे जो चैनल पे अभी नए आए हैं, तो आप जाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करें। आप सबसे मैं हर बार बोलती हूँ, लाइक और कमेंट लाज़मी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक कमेंट से ना मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की, अपलोड करने की। तो प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट ज़रूर कर दिया करें। कमेंट करने में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस कोई भी इमोजी, हार्ट या फिर आप कुछ ऐसा मोटिवेटिव कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये मेरी डेली रूटीन कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं, या आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ों पे वीडियो बनाऊँ या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। कहीं है ना घूमने जाने की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे वो बताएं और मैं वो भी प्लान करती हूँ, आप लोगों को अपने साथ लेकर चलती हूँ कोई कहीं घुमाने के लिए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। इसके आगे का पार्ट आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबा कर रखना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए। जब तक के लिए करना क्या है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।